नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के कुछ माध्यम हमने समझे थे, उन्हीं माध्यम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास में आज 3 ऐसे माध्यम हैं जिनको और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला आता है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, एक है आपका मनोरंजन विज्ञापन और तीसरा है क्रय बिंदु विज्ञापन। देखिए, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति माल बेचने वाला है या जो खरीदने वाला है, दोनों के बीच डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने कुछ सामान खरीदने के लिए किसी कंपनी से कैटलॉग मंगवाया। एक शब्द होता है कैटलॉग। जो कैटलॉग मंगवाते हैं मतलब आपके पास, आपको यदि कोई सामान खरीदना है तो आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग वेंडर से, अलग अलग बिजनेस से कुछ उनकी रेट लिस्ट लेते हो, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हो कि हमें ये सामान चाहिए तो आप कितने तक हमें अवेलेबल करा सकते हो। तो जो कैटलॉग होता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि आपके कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। डायरेक्ट पैम्पलेट आपने देखा होगा कि डायरेक्टली आपके घर पे पैम्पलेट आ जाते हैं, लोग आपको एडवर्टाइज करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है कि बेचने वाला व्यक्ति अपने क्रेता को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, मतलब कहने का मतलब है कि उसी पर्सनल व्यक्ति को ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन का मतलब होता है कि विज्ञापन के वे साधन जो किसी व्यक्ति को मनोरंजन के माध्यम से होता है, जैसे टीवी है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, उसके अलावा आप रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट सुनते हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो मनोरंजन के साधनों के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, छोटी सी डेफिनेशन होती है कि मनोरंजन के साधनों के माध्यम से जो विज्ञापन किया जाता है उसे मनोरंजन विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रय बिंदु विज्ञापन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है ये। क्रय बिंदु का मतलब होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा किसी दुकान का जो काउंटर होता है, काउंटर में जो आप जिस दुकान को देख रहे हो उसका जो फ्रंट शेप होता है वो हमेशा बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है। और वो जो डेकोरेट होता है वो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ब्रांड की वस्तुओं से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स लग रखे होते हैं, कुछ इस प्रकार के फ्रेम लगी होती है जिससे लोग देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि अपने काउंटर को, दुकान के काउंटर को इस तरह से सजा कर रखना जिससे राह चलता उपभोक्ता उसको देखे, उससे प्रेरित होवे और वस्तुओं को खरीदने में थोड़ा सा अपने आप को वस्तुओं को खरीद सकें। तो ये थे आपके मनोरंजन विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन और डाक द्वारा विज्ञापन। अब हमारा टॉपिक आता है विज्ञापन के लाभ। क्या एडवांटेज है इसके? देखिए, टोटली 6 पॉइंट हमने लिखे हैं, 6 को थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये कम खर्चीला प्रणाली मानी जाती है। कम खर्चीली क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होता नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम होल लेवल पर करते हैं, पूरे जहाँ तक जिस व्यक्ति के ये काम में आने वाली चीज़ें हैं उन सब के लिए एक साथ में एडवर्टाइजमेंट होता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो यदि पर यूनिट निकाला जाए, यदि हम एक व्यक्ति के बेस पे ऐसी उसका पैसा निकाला जाए तो वो एक्सपेंसेस हमारे लिए कम हो जाता है। क्योंकि नो डाउट एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है, खर्च करना पड़ता है, लेकिन वो किसी एक आध व्यक्ति के लिए तो होता नहीं है। और एडवर्टाइज से जो वापस बेनिफिट मिलने वाला होता है वो कुछ हद तक ज़्यादा, उसका जो रेशियो होता है वो कहीं एक्सपेंसेस का रेशियो उसके रिटर्न से बहुत ज़्यादा होता है। उसी कारण इसको हम एक बार मितव्ययी कहते हैं। स्पष्टता, देखिए क्लैरिटी रहती है। जो वस्तु आप खरीदना चाहते हो, जो वस्तु आप बेचना चाहते हो, दोनों स्थिति में, एक कस्टमर के लिए और एक वेंडर्स के लिए, दोनों के लिए एक विज्ञापन क्लैरिफाई करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको कौन सी वस्तु चाहिए, और उस वस्तु के संदर्भ में जितने कुछ डाउट्स रहते हैं वो लगभग सारे क्लियर हो सकते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में उस वस्तु के बारे में, उसकी फीचर्स को बताया जाता है, उसको यूज़ करने का तरीका बताया जाता है, उसकी रेट बताई जाती है, उसको किस तरह से उपयोग में लेना है, उसको अपने शरीर, मतलब उससे होने वाले फ़ायदे क्या है, वो सारी चीज़ें हम एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं। उसी के कारण एक कस्टमर एक किसी वस्तु के प्रति अपनी जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर कर सकता है। सूचना, देखिए विज्ञापन एक सूचना और संपर्क का माध्यम भी माना जाता है। विज्ञापन के माध्यम से हम देखते हैं कि हम एक कंपनी के संपर्क में आते हैं, एक व्यवसाय या एक ब्रांड के संपर्क में आते हैं
कि जो ब्रांड है, जो कंपनी है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, नए नए लोगों को अपने से जोड़ने का काम करती है, अपने वस्तुओं के बारे में दिखाती है। उसी कारण हर एक व्यक्ति को आज हर किसी भी वस्तु की सूचना समय पर पहुंच जाती है। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लीजिए किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक हम उस वस्तु के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, हमने उस वस्तु के बारे में लोगों के साथ में डिस्कस नहीं किया है, तब तक वो लोग उसको जानते नहीं है, जानते नहीं तो खरीदते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आसानी से अपनी सूचना लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्वास एवं आश्वासन। देखिए, एक निर्माता जो प्रोड्यूसर है, उसका एक कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है कि जिस व्यक्ति ने माल बनाया है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच पाए, ऐसा संभव कम होता है। इसीलिए जो निर्माता है वो अपनी वस्तु के बारे में डिटेल में लोगों को बाय एडवर्टाइजमेंट बता देता है। जब कस्टमर उस वस्तु को उपयोग में लेते हैं, जब उसका यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद उसमें एडवर्टाइजमेंट में बताए गए उसके गुणों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसने कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए उसने किसी कंपनी में लैपटॉप बनाया है। अब लैपटॉप कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में उसके सारे फीचर्स बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। जब कस्टमर उसका उपयोग करता है और एडवर्टाइजमेंट में बताई गई सारी चीज़ें यदि वो रियल में पा लेता है, रियल में उसको फील करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोड्यूसर के प्रति कस्टमर का एक विश्वास बन जाता है। और जो कस्टमर को प्रोड्यूसर एक आश्वासन देना चाहता है कि आपने हमारी वस्तुएँ खरीदी है, तो हमने जो बात कही है वो रियल में 100% सही है, तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे का विश्वास क्रिएट करता है। एक और दूसरी बात, वस्तु की क्वालिटी भी बेटर होती है, क्योंकि जब एक एडवर्टाइजमेंट होल लेवल पे होता है, एक बड़े स्तर पर किया जाता है, हर एक कस्टमर को वो चीज़ें सारी बताई जाती है, और यदि वो क्वालिटी और वो फीचर्स उस वस्तु में नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी या ब्रांड का नाम भी खराब हो सकता है। इसलिए कोई ब्रांड ये नहीं चाहती है कि अपना नाम खराब हो, तो उसने जो चीज़ें बताई हैं वो हमेशा लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए एक विश्वास बन जाता है कि आपने जो चीज़ें देखी थी वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। सुविधा, देखिए कस्टमर के लिए काफ़ी आसान है, और दूसरी बात एक वेंडर्स के लिए भी काफ़ी आसान है, क्योंकि जो बेचने वाला व्यक्ति है उसे ज़्यादा कस्टमर को समझाना नहीं पड़ता है। यदि हम सुविधा दोनों एंगल से देखते हैं कि कस्टमर के बेस से देखते हैं, तो कस्टमर को सारी वस्तुओं की जानकारी पहले से प्राप्त होती है, तो वो उस बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं और ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होता है। जो चीज़ चाहिए वो डायरेक्ट जाके मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी विक्रेता की बात करते हैं, तो विक्रेता के लिए भी एक आसानी यही है कि वो जो वस्तु कस्टमर को बेचना चाहता है, तो उस वस्तु के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से लोगों को ये चीज़ें सारी क्लियर करवा चुकी होती है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें पहले लोगों को बता दी जाती हैं। और पसंद की स्वतंत्रता, अच्छा पॉइंट है पसंद। देखिए, व्यक्ति एक ही समय में एक साथ में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता है, अलग अलग ब्रांड की चीज़ें यूज़ करता है। यदि किसी कस्टमर ने किसी ब्रांड को देखा है, पाया है, अच्छे से उसको यूज़ किया है, और बाय दी वे उससे पसंद नहीं आया, बाय दी वे जो कंडीशन उसने बताई थी, जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें क्लियर करी थी, वो यदि नहीं मिलती है, तो आपके पास स्वतंत्रता है, आप फ्री हो कि आप कोई भी दूसरी वस्तु या उसी वस्तु की दूसरी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ थे विज्ञापन के लाभ, एडवांटेज थे। ठीक इसी प्रकार से कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, क्योंकि जहाँ लाभ होता है तो हानि भी ज़रूरी है, जहाँ फ़ायदा है तो नुकसान भी होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञापन से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, हानियाँ भी होती हैं। तो हम आगे हानियों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।